हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स टाइप के वीडियो लेक्चर लेके आता हूं। तो मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए अलग अलग बुक से ट्रांसलेट करके इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स टाइप की वीडियो लेक्चर लेके आता हूं। तो आपका इतना हक तो है कि आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। आपके लाइक एंड कमेंट से ही मेरे को एक तरीके से एनर्जी मिलती है, एक तरीके से वो ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलो आज अपन पढ़ेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? पहले तो सोमेटिक मतलब आप जानते हो कि कोई भी सोमेटिक सेल वगैरह होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी अपन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज से कोई हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को अपन हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि टू डिफरेंट स्पीसीज के फ्यूजन से हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो भाई दो डिफरेंट स्पीसीज है, उनके प्रोटोप्लास्ट को अपन फ्यूजन करवाएंगे तो उससे एक हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे। ऐसे प्लांट को अपन क्या बोलेंगे फिर? सोमेटिक हाइब्रिड। अब आप बोलोगे कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है कि कभी देखो कोई ये एक सेल है विदाउट सेल वॉल, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से घिरा जो साइटोप्लाज्म होता है उसको अपन प्रोटोप्लास्ट बोल देंगे। यानी कि विदाउट सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा जो साइटोप्लाज्म है उसे अपन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो 4 स्टेप होते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की। तो पहले तो कोई भी प्रोटोप्लास्ट है उसको आइसोलेशन करेंगे। प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन के लिए अपन कोई भी प्लांट होती है उसकी लीफ वो चूज करते हैं। लीफ से ही प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं, क्योंकि वहां पे मीजोफिल सेल प्रेजेंट होती है। तो मैक्सिमम प्रोटोप्लास्ट वहां से अपन को प्राप्त हो सकता है। फिर दो डिफरेंट स्पीसीज से अपन प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे, तो इन दोनों को फ्यूजन करवाएंगे। फ्यूजन करवाने के बाद में एक तरह से अपन के पास हाइब्रिड सेल प्राप्त होगी और उस हाइब्रिड सेल से रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये एक तरीके से इस प्रोसेस होती है और अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो कोई भी लीफ होती है उसको स्टेरिलाइजेशन करवाएंगे, निर्जमीकरण हिंदी का मतलब आप एक बार सर्च कर लेना। लोअर एपिडर्मिस को हटाना, अपन लोअर एपिडर्मिस को हटा देंगे। जो लीफ की लोअर एपिडर्मिस होती है उसको हटा देंगे और लीव्स को स्मॉल फ्रेगमेंट में काट लेंगे। स्मॉल फ्रेगमेंट में काटने के बाद में एंजाइम का एक सॉल्यूशन होता है, उसमें उस्मायन करवाएंगे, इंक्यूबेशन। फिर एक तरीके से अपन को एंजाइम और लीफ के जो सेगमेंट होते हैं उनका एक तरीके से एक सॉल्यूशन सा प्राप्त होता है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है, जिससे छानकर अलग कर लेते हैं और फिर बाद में उन दो अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करवाएंगे। फिर इसके बाद में अपन को एक हाइब्रिड सेल प्राप्त होगी और उस हाइब्रिड सेल से रिजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कैसे करेंगे? कोई भी प्लांट है ना, उस प्लांट की लीव से आप प्रोटोप्लास्ट लोगे तो ऐसे तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको एक सेल मिलेगी पर्टिकुलर, उस सेल से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन करना होगा। तो उस सेल में ये सेल है तो उसकी आउटर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो वो आउटर सेल वॉल पेक्टिनेज, सेल्यूलेज और हेमिसेल्यूलेज ऐसे इस तरीके से मिलकर बनी होती है। तो इनको सेल वॉल को रिमूव करने के लिए डिफरेंट प्रकार के एंजाइम से अपन को और टेम्परेचर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए टिश्यू को पेक्टिनेज है ना, मैक्रो एंजाइम जैसे एंड सेल्यूलोज 1 से 2% के मिक्सचर से 4.7 से 6 pH एम 25 to 30% डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 18 to 20 आवर तक ट्रीटमेंट करते हैं। सम टिश्यू के लिए हेमिसेल्यूलोज की भी जरूरत पड़ सकती है। प्लांट के किसी भी भाग से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब मैक्सिमम जो प्लांट का लीव्स होती है
मेसोफिल सेल मैक्सिमम यूजफुल होती है लीव्स के स्टेरिलाइजेशन करने के बाद में लोअर एपिडर्मिस को हम हटा देते हैं, फिर लीव को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सेगमेंट में कट करते हैं। इन सेगमेंट को एंजाइम सॉल्यूशन में इस तरह से तैराते हैं जिससे कि विदाउट एपिडर्मिस लेयर वाली जो सेल्स है वो एंजाइम सॉल्यूशन में कनेक्टेड रहे। समथिंग 16 to 18 हावर बाद शेष बचे टिश्यू के सेगमेंट को उपयुक्त छन्ने से छानकर हटा देते हैं। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा प्रोटोप्लास्ट को एंजाइम सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? वो 1 मिनट जी। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा प्रोटोप्लास्ट को एंजाइम सॉल्यूशन से प्राप्त करके उन्हें उपयुक्त न्यूट्रिएंट में धोते हैं जिससे अपन को एक कल्चर प्राप्त हो जाएगी, है ना, और सेल वाल रीजनरेट हो जाएगी और डिवीजन होने लगेंगे जिससे सेल की कॉलोनी बनती है और एंड में प्लांट का रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक तरीके से कंप्लीट प्रोसेस है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन अब इसमें बीच बीच में अपन जैसे कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हुआ तो वो कौन से मेथड के द्वारा हुआ, और सिलेक्शन करेंगे अपना हाइब्रिड सेल का तो वो कैसे करेंगे, और हाइब्रिड सेल से प्लांट का रीजनरेशन होगा वो किस तरीके से होता है, वो स्टेप बाय स्टेप करके अपन जानेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, तो या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये प्रोटोप्लास्ट की अलग अलग फ्यूजन्स की मेथड है। प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्पीसीज एक मतलब अलग अलग स्पीसीज के 2 प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, पहले उससे एंजाइमिक्सन में सस्पेंडेड करवाएंगे, देन उसके बाद में ये जैसे कि इस मेथड का नाम है केमिकल मेथड होती है। इसमें कैल्शियम +2 15 mm मोल पर लीटर pH 10.5 टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीटमेंट करेंगे सम टाइम के लिए, तो जिससे दोनों स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएंगे। और इससे अपन PEG मेथड भी बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड भी बोलते हैं, जिससे दोनों अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को PEG 28 to 50% पर इसमें मोलिकुलर वेट देखा जाए तो 1500 से 6000 होता है। और वॉशिंग मीडियम pH 9 से 10 और कैल्शियम +2 आयन के मोल लेते हैं 15 m मोल पर लीटर। तो इसमें इस तरीके से इन दोनों स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करवाएंगे। ये आता है इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक। इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक में क्या होता है, पहले तो लो वोल्टेज से ट्रीटमेंट देते हैं। लो वोल्टेज होता है यहाँ पर 300 से 400 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स। यार ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है, 10 से 15 माइक्रो सेकेंड के लिए दिया जाता है। और हाई वोल्टेज दिया जाता है 1000 to 15,000 वोल्टेज सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया जाता है 10 माइक्रो सेकेंड तक दिया जाता है। इसको इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दोनों स्पीसीज का जो प्रोटोप्लास्ट है उसे हीट शॉक्स देंगे, यानी कि उसको पहले तो लो वोल्टेज देंगे और फिर हाई वोल्टेज के साथ फ्यूजन करवाएंगे। जैसे कि प्रोटोप्लास्ट बाई PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड है ना, उसमें देखना दोनों डिफरेंट स्पीसीज के जो प्रोटोप्लास्ट लेंगे उसको पहले तो अपन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की जो 20 से 50% में दोनों को फ्यूजन करवाएंगे। फिर एग्रीगेशन होगा कि ये दोनों प्रोटोप्लास्ट पास आ जाएंगे और PEG डाइल्यूशन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो जाएगा। यदि एक प्रोटोप्लास्ट सेल में 2 डिफरेंट न्यूक्लियस है तो उसको अपन हेटेरोकैरियोन बोल देंगे और इससे अपन को एक हाइब्रिड सेल प्राप्त हो जाएगी। अब क्या होता है कि दोस्तों, अब सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल में क्या होता है कि जैसे अपन ने 2 अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाया तो इसमें अलग अलग कंडीशन बन सकती है भाई। जैसे कि कोई ये दो A और B स्पीसीज ली, या तो वो अनफ्यूज रह सकती है यानी कि फ्यूजन ही ना हो, या फिर एक ही सेल के 2 प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो सकते हैं, या फिर दोनों अलग अलग सेल के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो सकते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे, जैसे कि 2 स्पीसीज के अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट हो सकते हैं, या फिर 1 स्पीसीज के 2 या मोर देन 2 प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से ओरिजिन प्रोटोप्लास्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन होमो
कैरियन। और 2 स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से प्राप्त प्रोटोप्लास्ट होता है उसको बोलेंगे अपन हेट्रोकैरियन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इतने सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप लाइक ठोको और चलते रहो, अच्छे से समझना चीजों को। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में ओनली हेट्रोकैरियन प्रोटोप्लास्ट महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों अपन को हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन करना होता है, तो अपन 2 अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट से फ्यूजन से जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, उसको ही सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। बोथ स्पीसीज के ओनली 1 प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से प्राप्त हुए ऐसे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट के ओनली 0.5 to 10% तक होते हैं। अतः इन हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का सिलेक्शन हाई इंपोर्टेंट स्टेप होती है। प्रोटोप्लास्ट ए है और प्रोटोप्लास्ट बी स्पीसीज है। तो आप इसमें भी समझ लेना कि अनफ्यूज किसे बोलेंगे, होमोकैरियन किसे बोलेंगे। जैसे कि ए स्पीसीज है और बी स्पीसीज है, ये दोनों यदि मिलेंगे नहीं है, फ्यूज नहीं होंगे, तो इसको तो अनफ्यूज बोल देंगे। इसमें अलग अलग देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मैंने कलर से शो कर रखा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब होमोकैरियन किसके बोलेंगे? जब प्रोटोप्लास्ट ये बी स्पीसीज है और ये ए स्पीसीज है, तो ये प्रोटोप्लास्ट ये है और ये है, यदि ये दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं तो इससे क्या बोल देंगे अपन? होमोकैरियन। तो इससे कैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी? इससे अपन के पास इस तरीके की स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, तो ये क्या होगा? होमोकैरियन। ये देख लीजिए, आप यहां पे देख लेना। और हेट्रोकैरियन में क्या होगा? हेट्रोकैरियन में होगा इन दोनों स्पीसीज के बीच में फ्यूजन होगा, जिससे क्या प्राप्त होगा अपन को? ऐसी स्ट्रक्चर। तो इससे क्या बोल देंगे अपन? हेट्रोकैरियन बोल देंगे। तो इस प्रकार अपन को यहाँ पर एक हाइब्रिड सेल प्राप्त हो जाती है। अब इस हाइब्रिड सेल से अपन को क्या करना है? प्लांट का रिजेनरेशन करना है, पुनः प्लांट हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन करना है। सोमेटिक हाइब्रिड का प्लांट ब्रीडिंग में यूज टू टर्म पर डिपेंड करता है। सोमेटिक हाइब्रिड का रिजेनरेशन एंड सोमेटिक हाइब्रिड लोवेस्ट फर्टाइल होते हैं। ठीक है, अब तक बहुत से सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड प्लांट का रिजेनरेशन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से हाइब्रिड से प्लेट का रिजेनरेशन नहीं हो सका। इस असमता को क्या सोमेटिक इनकम्प्लीबिलिटी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज अपन ने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी की है। तो आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके ये जो लाइक एंड कमेंट होते हैं वही मेरे लिए एक तरीके से मोटिवेशन है। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही नोट्स टाइप की वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा कंप्लीट। यदि आपको किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो उसी पे ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहो।